हमारी आज की कहानी उस समय की है जब इंसान गुफाओं में रहता था और उसका दिमाग ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। ये कहानी एक कबीले से शुरू होती है जिसमें सीमो नाम का लड़का रहता था। सीमो कमजोर लड़का था जिसे हर कोई डरा देता था। कबीले का सरदार काफी ताकतवर था और उसकी ताकत से पूरा कबीला कांपता था। कबीले के लोग सुबह होते ही खाना ढूंढने लग जाते और खाना मिलने के बाद अपनी गुफा में चले जाते। सीमो भी खाना ढूंढ रहा था और खाना ढूंढते ढूंढते वो एक शैतानी पेड़ के पास पहुंच जाता है। ये तो भला हुआ कि पेड़ का पेट भरा हुआ था, इसलिए उसने सीमो को जिंदा छोड़ दिया था। कबीले वाले पूरा दिन खाना ढूंढते हैं लेकिन आज किसी के हाथ खाना नहीं लगता। पूरा दिन खाना ढूंढने के बाद सभी लोग गुफा में वापस आ जाते हैं। इस गुफा में कई हसीन लड़कियां भी रहती थीं, लेकिन सबसे खूबसूरत तारा ही थी। तारा सरदार की लवर थी क्योंकि वो ही उसके लिए खाना लेकर आता था। आज किसी को भी खाना नहीं मिला था, इसलिए सभी लोग भूखे पेट ही सोने वाले थे। सीमो भी गुफा में आकर अपने कोने में बैठ गया था। तारा सरदार के पास सोने की तैयारी कर रही थी। सीमो का भूख से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उसने इमरजेंसी के लिए छुपाया हुआ फल निकाल लिया था। वो जैसे ही उसे खाने लगता है तभी उसकी नजर भूखी तारा पर पड़ती है। सीमो तारा को पसंद करता था और वो उसका दिल जीतकर उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी जल्दी तारा के पास जाकर उसे खाने के लिए फल देता है। उसके बाद वो जैसे ही जाता है तो बेवकूफ तारा सरदार को जगाती है और उसे खाने के लिए फल दे देती है। सीमो ने तारा का दिल जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। अगले दिन कबीले वालों को नए लाल फल दिखते हैं। सरदार के कहने पर सीमो इन फलों को खाने लगा था और मौका देखकर वो कुछ लाल फल छुपा भी लेता है। सरदार देखना चाहता था कि लाल फल जहरीले तो नहीं, इसीलिए वो सीमो पर इनकी टेस्टिंग कर रहा था। लाल फल खाते खाते सीमो बेहोश हो जाता है, यानी ये फल किसी को बेहोश कर सकते थे। कुछ देर बाद सीमो को होश आ गया। होश में आते ही वो पुराने फल को काटकर उसमें लाल फल को डाल देता है। कबीले वालों को आज भी खाना नहीं मिला था, इसलिए सभी पानी पीकर पेट भर रहे थे। सीमो जल्दी जल्दी तारा के पास आकर उसे फल देता है। उसे उम्मीद थी कि तारा ये फल सरदार को देगी और जब सरदार फल खाकर बेहोश हो जाएगा तो वो तारा के साथ मजे करेगा। सीमो की उम्मीद के मुताबिक तारा सरदार को फल दे देती है, मगर इस बार सरदार थोड़ा सा फल खाता है और बाकी तारा को दे देता है। कुछ देर बाद रात हो गई। फल खाकर तारा और सरदार बेहोश पड़े थे। सीमो तारा के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करता है। उसे ये नहीं पता था कि सरदार के साथ साथ तारा ने भी फल खाया है। सीमो उसकी गुफा में डंडा डालने की कोशिश भी करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। थक हार कर वो तारा के पास ही लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो सरदार की नजर सीमो पर पड़ती है। सीमो भी सही समय पर जाग गया था, जबकि सीमो को तारा के पास देखकर सरदार गुस्सा हो गया था। वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीमो किसी तरह भाग जाता है। गुफा से थोड़ी ही दूर जाने पर सीमो को उसका दोस्त मिलता है। उसके दोस्त का नाम जीवो था। जीवो किसी कबीले में नहीं रहता था, लेकिन वो कभी कभी सीमो से मिला जुला करता था। जल्दी ही दोनों दोस्त मिलकर खाना ढूंढने लगे। खाना ढूंढते ढूंढते वो एक दलदल के पास आ जाते हैं। इसी दलदल के एक तरफ एक अंधा आदमी और उसकी बेटी टहल रहे थे। ये लोग भी खाना ढूंढ रहे थे। इसी बीच आदमी फिसलकर दलदल में गिर जाता है, जिसके बाद लड़की शोर मचाने लगती है। लड़की का शोर सुनकर दोनों दोस्त आगे आते हैं और किसी तरह आदमी को बाहर निकाल लेते हैं। इस नई लड़की का नाम मीना था और वो पहली नजर में ही सीमो को दिल दे बैठती है। थोड़ी देर बाद चारों दोस्त नदी में नहाने लगते हैं। नहाने के बाद वो चारों खाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक डायनो लग जाता है। इस इलाके में खतरनाक डायनो भी रहते थे जो इंसानों को मारकर खा जाते थे। दूसरी तरफ सरदार को आज काफी खाना मिल गया था। वो थोड़ा सा खाना कबीले में बांटता है, जबकि काफी सारा अपने पास रख लेता है। अगले दिन सीमो और उसके तीनों साथी नींद में थे। इसी बीच उनके पास एक नया बंदा आता है और उसके कदमों की आहट सुनकर सीमो जाग जाता है। सीमो के जागते ही नया बंदा इतना डर जाता है कि वो गुफा में ही छुप जाता है। सीमो जल्दी जल्दी गुफा के पास आकर उसे बाहर बुलाता है। ये नया बंदा अकेला नहीं रहता था, बल्कि उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था। थोड़ी ही देर बाद एक डायनो सीमो के पास आता है। सीमो जल्दी जल्दी एक कद्दू उठाकर डायनो पर फेंकता है और कद्दू डायनो के सींग में फंस जाता है। कद्दू के कारण डायनो को सही से नहीं दिखता, इसलिए वो घबराकर भाग जाता है और सभी सीमो की तारीफ करने लग जाते हैं। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। सीमो और उसकी टीम के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए बारिश से बचने के लिए वो जगह ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है, जिसके बाद वो सभी उसमें छुप जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी और उसके साथ बिजली भी गरज रही थी। इसी बीच एक पेड़ पर बिजली गिरती है और पेड़ के तने को तोड़कर उसमें आग लगा देती है। सीमो और उसकी टीम ने पहली बार आग देखी थी। सभी लोग आग की गर्मी लेने लगे और आग की गर्माहट उन्हें काफी अच्छी लगती है। इन लोगों को कुछ और भी लोग देख रहे थे। जल्दी ही ये सभी लोग सीमो के पास आते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं। जीवो की तरह इन नए लोगों का भी कोई कबीला नहीं था, लेकिन अब ये लोग सीमो के साथ जुड़ना चाहते थे। सीमो भी सभी का स्वागत करता है और सभी को अपने साथ जोड़ लेता है। कुछ ही देर बाद सभी लोग आग के पास बैठकर मांस पकाने लगे। इन लोगों ने आज पहली बार मांस पका कर खाया था, इसलिए सभी को वो बेहद अच्छा लगता है। पका हुआ मांस खाकर ये लोग इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। अगले दिन सीमो सबसे पहले जागता है, जबकि उसका नया कबीला अभी भी नींद में था। जी हाँ दोस्तों, सीमो के साथ अब कई लोग जुड़ चुके थे, इसलिए उनकी टीम अब कबीले में बदल गई थी। सीमो जैसे ही हल्का होने लगता है, तभी उसकी नजर एक डायनो पर
पड़ती है। वो जल्दी जल्दी अपने कबीले वालों को जगाता है, जिसके बाद सभी लोग पेड़ों में छुप जाते हैं। डायनो यहाँ अपनी भूख शांत करने आया था, लेकिन उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता। इसी बीच उसका पैर आग की गर्म राख पर पड़ता है। राख ने उसका पैर जला दिया, जिस कारण वो डर कर वहाँ से भाग गया। सीमो ने सब देख लिया था। वो समझ गया था कि आग की मदद से वो खतरों का सामना भी कर सकता है। कुछ देर बाद सरदार का कबीला भी सीमो के कबीले तक पहुँच गया। सीमो को देखते ही सरदार गुस्से में आ गया था। वो सीमो को पकड़कर उसे मारना चाहता था, मगर सीमो के पास आग थी, जिसे देखकर सरदार का कबीला डर गया था। वो आग के कारण उनसे लड़ तो नहीं पाते, लेकिन कुछ जलती हुई लकड़ियां लेकर भाग जाते हैं। जल्दी ही सरदार आग लेकर अपनी गुफा में पहुंच गया। आग देखकर तारा हैरान होती है। कबीले का एक आदमी सबको बताता है कि आग खतरनाक है और ये किसी को भी जला सकती है। दूसरी तरफ सीमो का कबीला भी खाना तलाश रहा था। इसी बीच उन्हें एक डायनो देख लेता है और वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। जल्दी ही सभी की नजर डायनो पर पड़ जाती है, जिसके बाद सभी डर जाते हैं। भागते भागते इस बार सीमो के हाथ लाल फल लग जाते हैं और वो उन्हें डायनो को खिला देता है। ये वही लाल फल थे जिन्हें खाकर कोई भी बेहोश हो जाता था। इस बार सीमो ने समझदारी दिखाकर डायनो को बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद सीमो का कबीला नदी तक पहुंच जाता है। नदी में सरदार का कबीला नहा धो रहा था। सरदार को देखकर सीमो भागने लगता है, लेकिन तारा को देखकर वहीं रुक जाता है। नहाते नहाते तारा पानी में बहने लगी। वो मदद के लिए चिल्लाती है, जिसके बाद सीमो उसे बचाने के लिए दौड़ता है। तारा को बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है और किसी तरह तारा को पानी से बाहर निकाल लेता है। तारा को बचाकर सीमो उसे अपने कबीले के पास ले आता है और उसके कबीले वाले तारा का जोरदार स्वागत करते हैं। उसके सामने खाने की चीजें पेश करते हैं। इतना खाना देखकर तारा का लालच जाग गया और वो सीमो को गर्म करने लग जाती है। तारा सीमो की लवर बनना चाहती थी और ये चीज मीना को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद तारा को ढूंढता ढूंढता सरदार सीमो के कबीले तक पहुंच जाता है। सरदार को देखते ही तारा उसके पास आती है, जबकि सरदार के साथी सीमो के कबीले की लड़कियों को पकड़ने लगते हैं। सीमो के कबीले के सभी आदमी खाना ढूंढने गए हुए थे, इसलिए साला सरदार उसके कबीले की लड़कियां उठाकर चला जाता है। जैसे ही ये बात सीमो को पता चलती है तो वो बेहद गुस्सा करता है। उसने सरदार से बदला लेने का फैसला कर लिया। बदला लेने के लिए वो हथियार बनाने लगा और हथियार बनाते बनाते वो आग जलाना भी सीख गया। अगले दिन सीमो का कबीला सरदार के कबीले पर हमला बोल देता है। सरदार के कबीले के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते और जल्दी ही हार मान लेते हैं। सरदार सीमो का मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर सीमो के हथियारों के आगे वो भी टिक नहीं पाता और वो साला मारा जाता है। कहानी के आखिर में सीमो ने तारा को ठुकरा दिया था और मीना को अपना लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हम